नारेबाजी लगी थी। सुरजेवाला के ग्रुप अलग हो रहा है, शैलजा का ग्रुप अलग है, हुड्डा साहब का ग्रुप अलग है। तो इस चीज का कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस हो सकता है। किसी सीट को लेकर के बड़े जो अपने आप में जो अपने को बड़ा लीडर समझते हैं वो एक कोटा सिस्टम देख रहे होंगे। राम की बात की जाए, कांग्रेस की बजाय हुड्डा ग्रुप सामने आता है, तो कांग्रेस एक या फिर हुड्डा ग्रुप अलग से एक हरियाणा के अंदर जो पहचान बना रहा है। मेरा सवाल कुछ और था, आपने सवाल को घुमा दूसरी तरफ दिया। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछली बार टिकटें गलत बांटी गई थी और अब की बार भी जो है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बिल्कुल नजर आ रही है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा हिसार के अंदर जो हुआ था, टिकटें गलत बांटी गई। पिछली बार तो लोगों पर एक चश्मा चढ़ गया कि 75 पार। लोगों को ये नहीं पता था कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। पूरा विधायक रहे हैं आपसे, आपकी पार्टी से, रामनिवास गुड़ेला, और पिछला चुनाव जो उन्होंने निर्दलीय लड़ने का काम किया था। अब फिलहाल दोबारा फिर उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस के अंदर हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि ये टिकट तो फाइनल है, रामनिवास गुड़ेला को टिकट है। लोगों का एक सवाल ये भी है कि 6 साल के लिए उनको जो है निष्कासित कर दिया गया था, चुनाव नहीं लड़ सकता। बात पार्टी की बात, अगर आप पार्टी में है तो पार्टी के नियमों पे चलना पड़ेगा आपको, पार्टी का डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। आज वो अगर पार्टी में ज्वाइन हुए हैं तो ये मान के चलिए कार्यकर्ता के तौर पे मेहनत करने लग रहे हैं। हमेशा उनके साथ बद्दा मजाक करने का काम किया है। विकास के नाम पर पिछले सरकार में आपने देखा होगा कि 500 करोड़ का दावा करने लग रहे थे पीछे जो भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी थे, और 100 करोड़ का विधायक दावा करने लग रहा है। 600 करोड़ का आप एक ईंट भी लगी हुई दिखा दो मेरे को। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागरान के साथ। और भाई फिलहाल की जो बात करा, राजनीतिक माहौल जो है लगातार गरमाने लग रहा है। राजस्थान के अंदर चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, और हरियाणा की अगर बात करी जाए, और हरियाणा में भी अगर बरवाड़ा की बात करी जाए, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने दावेदार हो रहे हैं टिकट के, पता नहीं वो टिकट मिलेगी किसको। बाहर की लड़ाई करनी तो बाद की बातें हैं, बाहर की लड़ाई तो बाद में लड़ी जाएगी कि बराबर का खिलाड़ी कौन होगा दूसरी पार्टी से। उससे पहले बात आती कांग्रेस के अंदर किसको टिकट मिलेगी। उसी कड़ी के अंदर आज मेरे साथ मौजूद है बरवाड़ा हल्के से दावा ठोकने वाले कि टिकट मेरी है और टिकट बरवाड़ा की कन्फर्म मेरी है। इस तरह की बातें जो है आज समाज के अंदर बरवाड़ा हल्के के अंदर सुनाई दे रही है। सत्येंद्र सारण भाई साहब, राम राम। राम राम। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ती जाने लग रही है। बरवाड़ा हल्के का अगर बात करी जाए तो इतने प्रत्याशी जो है तैयार हो रहे हैं, जो लगातार फील्ड में लोगों के पास जाने लग रहे हैं, टिकट किसने मिलेगी? सबसे पहले तो मैं आपका इस सवाल का जवाब दे दूं भाई, ये कांग्रेस पार्टी खूबसूरती है और कांग्रेस पार्टी की ताकत आप इस चीज से पहचानिए कि जिस पार्टी में एक विधानसभा से 10-10, 15-15 उम्मीदवार हैं, इसका मतलब हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस अब की बार हरियाणा में एक तरफा आने लग रही है और एक तरफा बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। बरवाड़ा की जब बात करी जाए तो बरवाड़ा के अंदर इतने कैंडिडेट है, सब दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हो कि बरवाड़ा से मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी टिकट। तो मैंने आपको कहा ना, दावा इसी बात को लेकर के, जब दूसरे भाई भी टिकट मांग रहे हैं, अपने अलग अलग मुद्दे हैं, इसी चीज से पार्टी की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक पार्टी के पास एक विधानसभा से मेरे जैसे और मेरे से अलग जो मजबूत हैं और सारी बातें में अपना समीकरण के हिसाब से ये कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जब वो टिकट मांग रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पूर्ण रूप से मजबूत है। पिछली बार की बात की जाती है, आपने कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती बताई। पिछली बार जो हुआ जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर सरकार नहीं आई, टिकटें गलत बांटी गई। पिछली बार तो लोगों पर एक चश्मा चढ़ गया कि 75 पार। लोगों को ये नहीं पता था कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। जो मीडिया ने, जो गोदी मीडिया ने, मैं आपकी बात नहीं करता, जो गोदी मीडिया ने एक भ्रमजाल फैला रखा था कि अब की बार 75 पार, और 75 का सारा मामला जो जमेला था, इन्हें रोक भी दिया था लोगों ने, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। परंतु एक निकम्मे, मैं कहूँगा पूर्ण रूप से हमारे एक निकम्मे डिप्टी सीएम, उसने लोगों को बरगलाने का काम किया। जो भाजपा के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था, वापस जो पहले कहता था कि जमुना पार करने का काम करेंगे और उनकी गोदी में जाके बैठ गया, तो सरासर हरियाणा वासियों के साथ उसने धोखा किया।
मेरा सवाल कुछ और था, आपने सवाल को घुमा दूसरी तरफ दिया। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछली बार टिकटें गलत बांटी गई थी और अब की बार भी जो है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बिल्कुल नजर आ रही है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा हिसार के अंदर जो हुआ था, नारेबाजी लगी थी, सुरजेवाला के ग्रुप अलग हो रहा है, शैलजा का ग्रुप अलग है, हुड्डा साहब का ग्रुप अलग है, तो इस चीज का कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस हो सकता है। किसी सीट को लेकर के बड़े जो अपने आप में जो अपने को बड़ा लीडर समझते हैं वो एक कोटा सिस्टम देख रहे होंगे, हो सकता है। और आपकी बात वाजिब भी है, जायज है कि 1-2 सीट नहीं बल्कि कुछ 10 से ऊपर, हाँ बिल्कुल 2-4 सीटें गलत बांटी गई, उनके कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। अब वो कोटा सिस्टम नहीं है। हमारी हाईकमान ने और पूरे हमारे प्रदेशाध्यक्ष और हुड्डा साहब ने भी सर्वे के आधार पे प्रत्याशियों को पहचानने का जो एक सर्वे चलाया है, और जो सर्वे में मजबूत होगा, जो हल्के की डिमांड होगी, जो हल्के को लग रहा होगा कि ये जिताऊ उम्मीदवार है, उसी को टिकट देने का काम करेंगे। अब किसी भी प्रोग्राम की बात की जाए, कांग्रेस की बजाय हुड्डा ग्रुप सामने आता है, तो कांग्रेस एक या फिर हुड्डा ग्रुप अलग से एक हरियाणा के अंदर जो है पहचान बना रहा है, अलग से एक अपना ग्रुप को ऊपर लेके आने लग रहा है, लोगों की बात है। या कांग्रेस को आप ये हुड्डा को, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। हुड्डा कोई ये नहीं कि हुड्डा कोई अलग चीज है, या हुड्डा कोई, हुड्डा वो हुड्डा जिसने 10 साल के राज में हर समाज को साथ लेकर के काम किया, जिसने युवाओं का ध्यान रखा, जिसने हमारे गरीब बीपीएल के भाइयों को प्लाट काटे, मकान दिए। और आप मेरे आसपास हिसार में थर्मल पावर प्लांट लगाया, एक पॉलिसी बनाई, और 125, 133 लड़के सरकारी लगे, तो लोगों को रोजगार दिया। उन्हीं काम के बलबूते पर आज हर समाज के ऊपर हुड्डा है। हुड्डा का मतलब कि कांग्रेस आने लग रही है, कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। और मैं नहीं कह रहा है हुड्डा, ये लोगों का, सर्व समाज का, 36 बिरादरी का भाईचारा कहने लग रहा है। अगर हरियाणा का कोई भला कर सकता है, अगर हरियाणा को दोबारा विकास के पथ पे अगर कोई लाने का काम कर सकता है, वो सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। बरवाड़ा हल्के की हम बात कर लेते हैं। अगर बरवाड़ा हल्के में किसी एक प्रत्याशी को, आपको जो लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, एक को टिकट मिल रही है, तो क्या बाकी कैंडिडेट उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल निसंदेह करेंगे। बरवाड़ा में नहीं, किसी भी हल्के में। और मैं बरवाड़ा को तो आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे उदयभान जी, पार्टी हाईकमान जिसको भी यहाँ टिकट देकर भेजेगी, पूरे जो बरवाड़ा से हो सकते हैं प्रत्याशी, कई हो सकते हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद एक सूत्र में उसके साथ काम करने का काम किया जाएगा और मजबूती से इलेक्शन लड़ा जाएगा, और यहाँ से बड़े मार्जिन से जीत होगी। पूरा विधायक रहे हैं आपसे, आपकी पार्टी से, रामनिवास गुड़ेला, और पिछला चुनाव जो उन्होंने निर्दलीय लड़ने का काम किया था। अब फिलहाल दोबारा फिर उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस के अंदर हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि ये टिकट तो फाइनल है, रामनिवास गुड़ेला को टिकट है। लोगों का एक सवाल ये भी है कि 6 साल के लिए उनको जो है निष्कासित कर दिया गया था, चुनाव नहीं लड़ सकता। इस बात के ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी भी होगी। देखो, वो उनका काम है। अब पार्टी ने किसी दूसरे भाई को टिकट दे दी और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो इनका निजी फैसला था। रही बात पार्टी की बात, अगर आप पार्टी में है तो पार्टी के नियमों पे चलना पड़ेगा, आपको पार्टी का डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। आज वो अगर पार्टी में ज्वाइन हुए हैं तो ये मान के चलिए कार्यकर्ता के तौर पे मेहनत करने लग रहे हैं। ठीक है, वो पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूर्व विधायक से लेकर के एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में एक समान दृष्टि से देखा जाता है। वो चाहे किसी भी गली मोहल्ले का कार्यकर्ता हो या आप कह रहे पूर्व मंत्री क्यों न रहा हो, तो जो आगे जो भी मेहनत करेगा, जो भी हल्के के बीच में रहेगा और हाईकमान को ये लगेगा कि जिताऊ उम्मीदवार है, उसी को टिकट देने का काम करेगी। और मैं भी ये चाहूंगा कि देनी भी उसी को चाहिए। बीजेपी और जेजेपी की बात करें, बरवाड़ा हल्के के अंदर जेजेपी का उम्मीदवार जो है जोगीराम सिहाग था, वो आज विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। विकास को लेकर के क्या कहना चाहोगे? बरवाड़ा के हालात आप लगातार देखते हो, बारिश हो जाती है तो पानी खड़ा हो जाता है। विकास को लेकर के आपने भी पहले वीडियो बनाई है और मैं आपको भी इस बात की बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप एक मजबूती से आवाज़ उठाते हो। आपने भी किश्तियाँ चलाई है नए बस स्टैंड से लेकर पुराने बस स्टैंड तक। आपने देखा होगा, मैंने मेरी सौदी में, मेरी उम्र आज 35 साल होगी, मैंने जब से सौदी संभाली है, नए बस स्टैंड से लेकर के पुराने बस स्टैंड तक बगैर किराए पे चढ़े आज तक इतनी दुकानें नहीं देखी। उनका क्या कारण है?
जो ये रोड पाड़ रखा है, जो ये गड्ढे खोद रखे हैं, इनके कारण लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। जो दुकान 25-25, 30-30 हजार रुपए किराए पे चढ़ती थी, वो लोग बैठे हैं आज तो जिनकी मजबूरी है, जिनकी घर की प्रॉपर्टी है, वरना नए बस स्टैंड से लेकर के पुराने बस स्टैंड तक कोई किराएदार नहीं बचा, कोई किराए पे लेने के लिए हम ही नहीं बरता इस चीज की। दूसरी बात करें जोगीराम सियाग की, जोगीराम सियाग ने, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे हमारे विधानसभा की बात करें, तलवंडी राणा पे पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा एरिया, यहाँ से हिसार से लेकर के चंडीगढ़ तक का जो आमजन है परेशान होता है, हर आदमी को प्रभावित करता है। हमेशा उनके साथ बद्दा मजाक करने का काम किया है। विकास के नाम पर पिछले सरकार में आपने देखा होगा कि 500 करोड़ का दावा करने लग रहे थे पीछे जो भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी थे, और 100 करोड़ का ये विधायक दावा करने लग रहा है। 600 करोड़ का आप एक ईंट भी लगी हुई दिखा दो मेरे को। तो विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो हैं, और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने पे, अपनी जेब भरने से मतलब है। वो नई कॉलोनियां काट करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और मैं तो बरवाड़ा का बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ, इन्होंने जो चेयरमैन बनाया था उस पर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं, उस पर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उस सिवाय कॉलोनी काटने के उसके पास कोई काम नहीं। पीछे आपने देखा होगा कि पार्षद उन्हीं के 19 वार्ड में से 14 वार्ड तो अनअप्रूव्ड कर दिए गए हैं बरवाड़ा के, और वो पार्षद धरने पे बैठे थे नगर पालिका के सामने। तो पूरी तरह से सरकारी तंत्र फेल है। अगर बात करें जेजेपी की, बीजेपी की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव के समय आपने देखा होगा यहाँ पर सुरेंद्र पुनिया के नाम से एक बहुत बड़ा चेहरा रहा, पिछले 5 साल से गायब रहे हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उनकी भी जो गतिविधियां दोबारा से नजर आने शुरू हो चुकी है। और भी कई चेहरे बीजेपी के बड़े चेहरे जो है बरवाड़ा हल्के के अंदर ताल ठोकने का काम करने वाले। तो ये समस्या अकेले सुरेंद्र पुनिया के साथ नहीं है मणिक भाई। आप अगर देखोगे 2014 में जो एक माहौल बना गया देश में, संघियों द्वारा एक प्रोपगंडा चलाया गया कि कहने को इतना भ्रष्टाचार कर दिया, अब मोदी जी आएंगे, 15-15 लाख खातों में आएंगे, मोदी जी आएंगे, काला धन लाएंगे, मोदी जी आएंगे, ये विकास करवाएंगे, मोदी जी। आज मोदी सरकार में जो वादे किए गए थे सारे फेल हैं। आज सबसे ज्यादा ठग अगर कहीं के हैं तो गुजरात के आप गिनती भूल जाओगे, कितने लोग पैसे ठग करके विदेश भाग चुके हैं। दूसरा, मैं पिछले ही दिनों ही हिसार के एक बड़े नेता जिसका तकरीबन 6500 करोड़ रुपया माफ किया है, और दूसरी तरफ किसानों ने 750 किसानों ने अपने काले कानून वापसी कराने के लिए शहादत देनी पड़ी। तो किसान से इनको कोई सरोकार नहीं है, कर्मचारी से कोई सरोकार नहीं है। युवा, पीछे आपने देखा होगा अग्निवीर के नाम पे युवाओं को ठगा गया। फौज एक पूरे देश की हमारी एक इज्जतदार नौकरी होती थी, और समाज में एक अलग सा इज्जतदार पद होता फौजी भाई का। फौजी का तो रिश्ता भी बाज के करे हैं। और लेकिन आज अगर कोई फौजी का रिश्ता करने जाता है तो ये देखता कि वो कच्चा लग रहा है पक्का लग रहा है। अगर किसी ने अपने लड़की का रिश्ता करना हो तो डी ग्रुप वाले के पहले करता है, और फौजी के बारे में इंक्वायरी करता है कि अग्निवीर लग रहा है, परमानेंट लग रहा है। तो इस प्रकार से जो वादे करे गए थे, आज महंगाई को लेकर के देख लीजिए, आज सिलेंडर के दाम देख लीजिए, आज डीजल के दाम देख लीजिए, आज महिलाओं पे शोषण की बात देख लीजिए, तो हर तरीके से फेल है बिल्कुल। आज कर्मचारी है, और कांग्रेस ने करके भी दिखाया है। लोगों को जो ये जुमलेबाजी की सरकार थी, इससे मोहभंग हो चुका है। हर आदमी ने, वो चाहे इनका विधानसभा सत्र का नेता हो और चाहे प्रधानमंत्री सत्र का नेता हो, इन्होंने हर आदमी ने इनके बारे में पता लग चुका है। और आने वाले समय में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। और कांग्रेस ने जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है अन्य राज्यों में, वो चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे आम जन महिलाओं की बात हो, चाहे सिलेंडर सस्ता देने की बात हो, वो करके दिखाया है। चाहे ओपीएस पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो। तो अगर बात करी जाए, जिस तरह बीजेपी की मैं बात करूं, पन्ना प्रमुख जैसे कार्यक्रम करके घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की तैयारी 2024? एक बही तो मैंने कैल पार्टी देखी इनकी परसों, जो पन्ने जोड़ जोड़ बही बना रखी थी ना, वह बही इनकी परसों पार्ट की। कैसे? जो बड़े बड़े दावे करते थे इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आप पूरे हो चुके हैं वो,
उन्होंने संगठन पे उनको हटाने का क्या कारण है? वो फेलियर थे या कोई और कारण है? कहीं कोई पन्ना नहीं है, कागजों में पन्ना है। यहाँ उगलाना, बरवाड़ा, मेरे नियरेस्ट हिसार में जितने भी इनके पन्ना सम्मेलन हुए, लोगों ने अपनी आवाज उठाई गई, सरकारी तंत्र के द्वारा वो उठा लिए गए। जनसंवाद करते हैं तो वो फेल है इनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी का संगठन है। तो हरियाणा में बीजेपी का ना कोई संगठन है, ना कोई नेता, टोटली फेलियर है। एक तरफा कांग्रेस आने वाली है और हुड्डा जी आने वाले मुख्यमंत्री बनने वाले। अगर हुड्डा जी का चेहरा बदल दिया जाए कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, लोगों द्वारा दिए गए चेहरे बदले नहीं जाते। जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों की डिमांड के नेता होते हैं ना, वो चेहरे बदले नहीं जाते। क्योंकि बहुत सी कयास लगाई जाती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछले चुनाव हमारे बड़े लीडर हैं, उनको अलग तरह की जिम्मेवारी है। अगर वो हरियाणा के अंदर इस जिम्मेवारी पे आते हैं तो क्या कांग्रेस का क्या नहीं, उनको जिम्मेवारी दे रखी है, वो हाईकमान ने तय करना किस नेता को क्या जिम्मेवारी देनी है। तो वो अपनी जिम्मेवारी अनुसार वो कार्य करने लग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने लग रहे हैं। सत्येंद्र सारण किन मुद्दों को लेकर के बरवाड़ा हल्के की बात करूं मैं तो किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को? सत्येंद्र सारण हिसार का युवा प्रधान है और सबसे ज्यादा जो जिम्मेवारी मैं समझता हूँ वो युवा की है। पीछे हमने 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के किया था, सीईटी का मुद्दा। और सीईटी के नाम पे बिल्कुल युवाओं को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को बिल्कुल ठगने का काम किया है इस सरकार ने। क्योंकि सीईटी क्वालिफाई के लिए जो पेपर लिया गया था, जितने बच्चे सीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं, आने वाली भर्तियों में उनको भर्तियों में बैठने नहीं दिया जाता। तो फिर सीईटी क्वालिफाई क्यों नाम दिया गया इसको? तो सीईटी के नाम पे सरकारी नौकरियां खत्म करने का इनका एजेंडा है। आज पहले कांग्रेस राज में आपने देखा हो एसएससी की, रेलवे की, एचएसएससी की कितनी भर्तियां होती थी, परंतु उसके एवज में आज उल्टा, आज एचएसएससी में पैसे पकड़े जाते हैं। इनके सेक्रेटरियों के ऑफिस में 2-2 करोड़ रुपए कैश। इनकी भर्तियों को देखा जाए तो आज तक एक भर्ती जो पूर्ण नहीं हुई इनकी। ऐसा कोई पेपर नहीं रहा हरियाणा में जो लीक ना हुआ हो। जो पिछले दिनों भी मैं अखबार पढ़ रहा था, कल 2 इन्होंने गिरफ्तार किए हैं जो अखबार में दिखा रखा। वो कड़ी कहां तक जाती है वो देखने वाली बात है, परंतु वो डी ग्रुप का पेपर भी लीक हो चुका है। बात की जाए पिछले विधानसभा के अंदर खेदर के अंदर 3 टिकटें आई थी शायद, मेरी नॉलेज के अनुसार। गांव की खेदर गांव में राष्ट्रीय पार्टी की 2 टिकटें थी। दो टिकटें थी। क्या अब की बार टिकट और बच सकती है? वो खेदर गांव के बारे में अगर बात की जाए तो बड़ा गांव है और ऐतिहासिक गांव रहा है। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में भी बड़ा अग्रणी शुरू से ही रहा है। हमारे ताऊ जी कप्तान फतेह सिंह थे, जब बरवाड़ा नगर पालिका बनी थी तो सबसे पहले चेयरमैन थे हमारे ताऊ फतेह सिंह थे, उसके मार्केट कमेटी के चेयरमैन, सॉरी। तो जो पीछे चुनाव के दौरान भी 2 टिकटें आई और आगे भी भविष्य में भी हो सकता है कि खेदर का मेरे से भी अलग कोई युवा या कोई और चेहरा इस काबिल हो कि चुनाव लड़ने का काम करेगा। तो भैया आपको क्या लगता है बरवाड़ा हल्के को लेकर के अपनी राय दें? और भी जितने प्रत्याशी हैं अलग अलग अपनी अपनी योजनाओं को लेकर, अलग अलग अपने मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और टिकट का दावा कर रहे हैं, उनसे भी आपकी बात आपको रूबरू कराने का काम करेंगे। बरवाड़ा हल्के की समस्याओं को लगातार हम उठाते रहे हैं। आपने लगातार देखा पिछली जितनी भी वीडियो है बरवाड़ा की जो भी समस्या रही हमने आपके सामने और सबके सामने रखने का काम किया है कि बरवाड़ा के हालात कैसे हैं, आखिर बरवाड़ा का सुधार कौन कर सकता है। ये कमेंट में अपनी राय रखें। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।